हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों को जैसा कि पता है, आज हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की बुकों का रिव्यू करेंगे और कौन कौन सी बुक हैं और कैसे क्या हमारा सिलेबस है, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं, तेरा इंतजार करना अब हमारी दीवानगी बन गई है। तेरा इंतजार करना अब हमारी दीवानगी बन गई है। तुझे याद करके आंसू बहाना, तुझे याद करके आंसू बहाना जिंदगी की कहानी बन गई है। जिंदगी की कहानी बन गई है। दिल में हमारे दर्द कितना है, ये तुम क्या जानोगे, ये तुम क्या जानोगे। तुझे प्यार प्यार करके तड़पना जिंदगी की आखिरी निशानी बन गई है। जिंदगी की आखिरी निशानी बन गई है। तो आज हम लोग 20 एग्रीकल्चर की फर्स्ट सेमेस्टर की बुकों का रिव्यू करेंगे। तो हमारे सब्जेक्ट कितने होते हैं? टोटल 11 चैप्टर हमारे क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं। उसमें सबसे मेन टॉपिक होते हैं सब्जेक्ट के, हार्ड कुछ होते हैं, कुछ सिंपल भी होते हैं। तो हम एक एक लाइन से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है जनरल एग्रीकल्चर, डॉक्टर सुबोध कुमार और रणजीत सिंह पटेल ने इसके क्या लेखक हैं। और जनरल एग्रीकल्चर का एक पेपर इसमें जनरल एग्रीकल्चर में पूरा क्या होता है, हमारा एग्रोनॉमी होता है। जैसे इसमें एग्रोनॉमी, कल्टीवेशन ऑफ फील्ड क्राफ्ट, सोयल साइंस, मिनरल एंड फर्टिलाइजर और प्लांट प्रोडक्शन। तो सिंपल तरीके से आप लोग 11 12 की जो पढ़ के आए उसी पे बिल्कुल एडवांटेज है। तो इतनी हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है कि अगर हम किसी भी मसाले वाली फसलें क्या होती है, दलहनी फसलें क्या आती हैं, इस तरीके की है। तो जो हम 11 12 में पढ़ के आए हैं, तो ये हमारी कौन सी हो गई, जनरल एग्रीकल्चर हो गई। तो बहुत सिंपल है। अगला हम पढ़ेंगे नंबर 2, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जो डॉक्टर IPCS एलावत की है और डॉक्टर ओम प्रकाश PK सिंह की है। इसमें जो हमारे पास बुक है, इसमें लिखा है सस्य विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, सीड एंड सोइंग और कल्टीवेशन, सीड वीड और मैनर और एसिडेंट न्यूट्रेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। ये चैप्टर सब है जिसका हम लोग, इसमें भी आधे से ज़्यादा एग्रोनॉमी 11 12 के क्रॉप रोटेशन क्या होते हैं और ये चीज़ हमें बतानी होती है। तो इसके बारे में भी इतनी कठिन सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे है ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र का मतलब होता है कि गांव का परिवेश, कि शहरों और गांव में हमें कैसे क्या रियल होता है, कि गांव में लोग कैसे, ग्रामीण और शहरी में अंतर क्या होता है, संयुक्त प्रणाली क्या होती है, संयुक्त परिवार के लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होते हैं, और शहरी प्रणाली के लाभ क्या होते हैं, इसके बारे में सब चीज़ें। और हमें कैसे समुदाय क्या होता है, समाज क्या होता है, समाज में कैसे मिलजुल कर रहना, इस सब चीज़ों में हमें कैसे ग्रामीण समाज शास्त्र में बताई जाती हैं। तो रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशन फिजियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र शैक्षिक मनोविज्ञान है। तो ये हमारी बुक है, बहुत अच्छी बुक होती है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारी इंट्रोडक्शन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब परिचयात्मक वानिकी, जो इसके लेखक डॉक्टर विजय कुमार उमराव हैं, ये इसके लेखक हैं। तो बहुत सिंपल बुक होती। फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री और टर्मिनोलॉजी, इसकी शब्दावली क्या है, सिल्वीकल्चर क्या है हमारा, और टाइप्स ऑफ फ्रूट, इसके फॉरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, वृक्षारोपण क्या होता है, राष्ट्रीय वन नीति जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट के लिए जो भी स्कीम चालू की जाती है उसके बारे में भी बताया जाता है। और इसके बारे में कैसे कैसे स्कीम, मान लो कोई हमारा क्या फॉरेस्ट नष्ट हो रहा तो उसको कैसे हम क्या करें, रिजर्वेशन मतलब क्या करें, पुनरुत्पादन कैसे करेंगे, रिजर्वेशन कैसे करेंगे, तो इसके बारे में सब चीज़ें। और गांव में जैसे कोई ग्रामीण भूमि खाली पड़ी है और कोई किसान मतलब इंसान के पास कोई उस पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, तो सरकार के द्वारा उसको क्या कहते हैं 2 से 4 साल के लिए वो ठेके पे दी जाती है। तो इसमें हर चीज़ के बारे में बताया जाता है कि क्या होता है और इसकी शब्दावली क्या है। उसके बाद हम लोग नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस। नंबर 4 हमारा, नंबर 5 पे फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस, मतलब सोयल साइंस के बारे में पूरी जानकारी, कि मृदा अवयव क्या होता है, सोयल कंपोनेंट क्या होता है, वाटर के कितने प्रकार के होते हैं, वाटर के टाइप्स के होते हैं, पौधे वाटर के कौन से पानी को ऑब्जर्व करते हैं, तो किसका जल को ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे सोयल प्रोफाइल होता है, सोयल प्रोफाइल में संस्तर होते हैं, तो संस्तर में AB संस्तर को क्या कहते हैं, ABC संस्तर को कहते हैं। तो AB संस्तर को रिगोलित कहते हैं, A+B+C संस्तर को सोलम कहते हैं। और यहीं पे मिट्टी जो सोयल संस्तर होते हैं उससे सबसे ऊपर
कौन कार्बनिक होता है, फिर ए बी बेस के संस्तर होते हैं इसके बारे में, फिर उसके मृदा के भौतिक गुण, जल हो गया, मृदा वायु, मृदा टेम्परेचर, और उसके बाद रासायनिक गुण हो गए, मृदा क्लोराइड वगैरह के, मृदा सर्वेक्षण हो गया जो सर्वे तैयार किए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश की मृदाएं, भारत में उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो इसके बारे में भी सब चीज़ें बताई गई हैं। तो ये भी बहुत सिंपल होती है, इतनी हार्ड नहीं, लेकिन थोड़ी सी इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे 11-12 की मेट्रोलॉजी है थोड़ी सी, जैसे क्या होगा जल चक्र क्या होगा ये इसमें बताना होता है, तो ये थोड़ी सी इसमें क्या मेट्रोलॉजी है, और सोयल केमिस्ट्री भी है जो हमने 11-12 में थोड़ी सी केमिस्ट्री, तो थोड़ा सा ये हार्ड सब्जेक्ट होता है बेसिकली, तो लेकिन इतना हार्ड नहीं है। अभी हार्ड सब्जेक्ट जो सबसे होता है मैथ और इंग्लिश होते हैं प्रॉपर, और जेनेटिक्स होते हैं। अब हमारा इंग्लिश आ गया। इंग्लिश अब इसको देखोगे कंप्रिहेंसिव कम्युनिकेशन स्किल के लिए, कि हमारी स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, इसलिए इंग्लिश सब्जेक्ट को रखा गया है। तो इंग्लिश की बेसिकली अगर हम देखें, इसके टॉपिक बहुत से छोटे, अब इस बुक को अगर हम देखेंगे तो इसमें तो टॉपिक तो दिया है, 18 टॉपिक दिए हैं हमारे पास, लेकिन इन टॉपिक से बाहर से भी क्वेश्चन हार्ड लेवल का बनता है, क्योंकि इसमें स्किल के हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हमें जैसे टेंस के टाइप पढ़े तो टेंस का कोई यहाँ पे एग्जांपल नहीं आपको इस बुक में मिलेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर होगा, आपको बेसिक चीज़ें बस समझनी पड़ेगी। तो इसके जरिए से आप डायरेक्ट अपनी बीएससी में अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको या तो 11-12 की एनसीईआरटी हो इंग्लिश की, जहाँ पे आपको क्या ग्रामर पोर्शन अच्छे तरीके से पढ़े, तो उसके लिए उसको करने के बाद ही आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी इंग्लिश कठिन होती है, इंग्लिश टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, सेंटेंस क्लोजर, असर्टिव क्या होता है, इंट्रीगेटिव क्या होता है, और डिग्रियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में भी हमें पता होनी चाहिए सब चीज़ें। तो बेसिकली हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, लेकिन इसको हमें सही से बिल्कुल करना चाहिए। उसके बाद है हमारा हार्ड सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है, जो हमारे लिए बहुत बेसिकली नई सब्जेक्ट होती है, इसके कुछ टॉपिक हमें पढ़े होते हैं, जैसे माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस डिवीजन क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, इस टॉपिक से गुणसूत्र क्या होते हैं, और क्रोमोसोम विपतन क्या होता है, क्रोमोसोम की संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन क्या है, इसके बारे में भी बहुत चीज़ें इसमें बताई। थोड़ी सी हार्ड सब्जेक्ट होती है, इसमें बच्चों की वेग ज़्यादा लगती है। इंग्लिश और मैथ जेनेटिक्स में बच्चों की वेग ज़्यादा लगती तो हर सब्जेक्ट में। अब अगर आप ऐसा देखोगे कि हॉर्टिकल्चर में वेग नहीं लगती, किधर हर सब्जेक्ट में वेग लगती है, लेकिन वेग लगने का मतलब प्रॉपर जो ज़्यादातर सब्जेक्टों में वेग लगती है वो 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, जेनेटिक्स, मैथ। तो आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से पढ़िए, और कोई भी क्यूरीज है तो आप लोग हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद हमारा कृषि विरासत, हेरिटेज। विरासत में नहीं मिलता प्यार किसी को, मेहनत करनी पड़ती है। क्या कहते हैं, विरासत में नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। तो अब अगला हमारा क्या है, कृषि विरासत, एग्रीकल्चर हेरिटेज। इसके डॉक्टर सुबोध कुमार हैं जो, और एसके तिवारी सर हैं। इसके में है कृषि विरासत क्या है, प्राचीन प्रणालियाँ क्या होती है, भारतीय कृषि में चुनौतियाँ क्या है, मतलब कि भारत के लोग कृषि को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनको कैसे फेस करेंगे, उसके लिए क्या क्या अच्छी एडवाइस होगी, कि कैसे हमें अपनी फसल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भारत में मिलता है। तो इरीगेशन क्या होता है, जैसे इरीगेशन फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की क्रिया को इरीगेशन कहते हैं, और इसकी हमें डिफिनेशन चेंज करनी है तो पौधों की अच्छी गुणवत्ता और अच्छी क्वालिटी प्राप्त करने के लिए उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से क्या जल देने की क्रिया को, प्रोसेस को सिंचाई कहते हैं। और यहाँ पे जल निकास का ड्रेंज, तो जल निकास क्या था, पौधों को कृत्रिम रूप से जल बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं, या उचित वृद्धि और विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी को बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास या ड्रेंज कहते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें होता है। क्रॉपिंग सिस्टम का पैटर्न्स होता है, स्कीम्स होती है। अगर आप अभी आपको नहीं पता होगा कि क्रॉप रोटेशन कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप रोटेशन भी एक पार्ट होता है इसका। तो इस सब्जेक्ट को भी आप लोग अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकते हो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। और अब हमारा नंबर आएगा पशुपालन, पशुओं को पालने की कला। तो पशुपालन हमारा इंट्रोडक्शन एनिमल हस्बेंड्री गुप्ता जी का है। इसके लेखक डॉक्टर देवेश गुप्ता और डॉक्टर SCL गुप्ता जो सेनाव्रत हैं। जनता वैदिक कॉलेज बड़ौद जो CCS यूनिवर्सिटी का है। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये CCS यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है, उसमें जो हमारा BSc एग्रीकल्चर का जो सिलेबस पूरी यूनिवर्सिटी में चलता है, उस सिलेबस की हम लोग डिस्कस करें कि इसका रिव्यू क्या होता है, कौन सी बुक अच्छी होती है, कौन सी हार्ड होती है, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको रिव्यू कर रहे हैं।
तो जो हमारी डेली सब्जेक्ट होती है थोड़ी अच्छी सब्जेक्ट होती है और पूरी 90% 11-12 पर ही डिपेंडेंट होती है। तो आपको इतनी कठिन नहीं लगनी चाहिए क्योंकि 11-12 आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ के आए कि भैंस का जैसे क्वेश्चन आते हैं कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, देसी गाय का बास इंडिकस होता है, विदेशी का बास टारस होता है, भैंस का बवालिस होता है, भेड़ का ओबिस एरिस होता है, बकरी का केप्रा हिरकस होता है, जैसे गाय का जीवन काल 280 होता है, भैंस का 310 होता है, भेड़ बकरी का 140 से 150 होता रखे, गाय के मांस को क्या कहते हैं, भैंस के मांस को कहता है, मुर्गे के मांस को कहते हैं। ये सब क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं एक नंबर में। और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि पशु को गिराने की विधियाँ क्या होती हैं, ये सब क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं। अब आएंगे हम लोग फलों को खाने के लिए, फंडामेंटल ऑफ हार्टिकल्चर। तो फंडामेंटल हार्टिकल्चर अगर बेसिक देखा जाए हमारा 11-12 का ही टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ सब्जेक्ट क्या है हमारे थोड़े बाहर से भी हैं। जैसा है कि हार्टिकल्चर की डिफिनेशन क्या है, स्कोप क्या, ब्रांचेस क्या है, कि हार्टिकल्चर 5 टाइप्स में बने गए, फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, पोमोलॉजी और ओलोरिकल्चर। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद है पौधों का प्रोपोगेशन का प्रसारण कैसे किया जाता है, और परागण अफलन के कारण पॉलिनेशन क्या होता है, तो और फर्टिलाइजेशन क्रिया क्या होती है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये भी बुक बहुत अच्छी होती है, आप लोग इसका भी इस सिलेबस होता है, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। अब हमारा सबसे हार्ड टॉपिक आ गया जाके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब कहोगे सर किसी सब्जेक्ट को हार्ड नहीं बोला, इसको ही हार्ड क्यों बोला प्रॉपर? इसको हार्ड नहीं इसलिए बोला क्योंकि बेसिकली हमने जो 11th में मैथ पढ़ के आए हैं तो उसमें एक ही टॉपिक हम पढ़ के आए, निर्देशांक ज्यामिति। बाकी जितने भी टॉपिक हैं हमारे क्या हो चुके हैं, नए हैं बिल्कुल, इसीलिए हमारे लिए हार्ड है। और निर्देशांक ज्यामिति जो प्रॉपर हम 11th की पढ़ के आए थे उससे इसमें लेवल बहुत ऊपर सा है। कोई भी टॉपिक अगर बीएससी में है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फीसीएम की पूरी मैथ को अपलोड किया है। बाकी इसकी आप लोगों को क्लासेस ज़्यादातर इंग्लिश और मैथ की और भी सब्जेक्टों की आपको क्लासेस में प्रोवाइड की जाएंगी। और मैथ की तो आपको प्रॉपर क्लासेस मिलती हैं, और इसमें डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट हो गया, फंक्शन हो गया रखे, और इसके बाद डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो इसमें ये टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े से कठिन होते हैं, डिफरेंशिएशन। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।